हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 44वें सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने भगीरथ की तपस्या और गंगा के अवतरण एवं भगीरथ के पितरों के उद्धार के प्रसंग को जाना था। इस प्रसंग में हम भगीरथ द्वारा अपने पितरों के तर्पण के बाद नगर को वापस आने के प्रसंग को जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं विष्णु सहस्त्र नाम के एक और श्लोक को पढ़ना चाहूंगी। सर्वज्ञ सर्वविद्वभानो विश्वक्सेनो जनार्दनम वेदो वेद विद्व्यंगो वेदांगो वेद विद्व कवि। जो सब जगह व्याप्त रहने वाले हैं, सर्वज्ञाता एवं प्रकाश रूप हैं, संग्राम हेतु केवल तैयारी करने मात्र से ही जरासंध दैत्यों के सेना को भगा देने वाले हैं, दुष्ट जनों का नाश करने वाले हैं, तत्व ज्ञान का बोध करने वाले हैं, समस्त वेदों एवं उनके अर्थों को भली भांति जानने वाले हैं, वर्ण ज्ञानी हैं, वेद रूप सदृश अंगों वाले हैं, समस्त वेदों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। तो स्टार्ट करते हैं 44वां सर्ग। ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगावतरण की उपाख्यान की महिमा। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लवित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुँचे। सागरस्य जलम लोके यावस्थास्यति पार्थिव, सागरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। यम च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति, तत्वकृतेन च नामार्थ लोके स्थास्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं के श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने भी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोकों को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट
लौट आओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। ककुस्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।